इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगी। हमारा उद्देश्य आपको सटीक और अद्यतन ज्ञान उपलब्ध कराना है, जिसमें शामिल हैं दैनिक सामयिकी, करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रमों का विश्लेषण, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, इतिहास, भूगोल, विज्ञान और अन्य विषयों पर आधारित तथ्य, खेल जगत, स्पोर्ट्स, प्रमुख खेल समाचार और प्रतियोगिताएं, भारतीय राज्य ज्ञान, इंडियन स्टेट जीके, भारत के राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, सरकारी नौकरी परीक्षा तैयारी, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष क्विज और सामग्री। हमारा प्रयास है कि आपको उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री प्रदान की जाए जो आपकी ज्ञान वृद्धि में सहायक हो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट से वंचित न रहें। क्विज अप लर्न एंड लर्न, आपकी सफलता की दिशा में एक विश्वसनीय कदम। नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल क्विज अप लर्न एंड लर्न में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं क्रिकेट के एक रोमांचक रिकॉर्ड से जुड़ा सवाल, तो तैयार हो जाइए। क्विज 1। हाल ही में फरवरी 2025 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने हैं? A. विराट कोहली, B. रोहित शर्मा, C. बाबर आजम, D. स्टीव स्मिथ। और इसका सही जवाब है B. रोहित शर्मा। व्याख्या: वाह, क्या शानदार प्रदर्शन किया है हमारे हिटमैन रोहित शर्मा ने। फरवरी 2025 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उन्होंने सिर्फ 261 पारियों में 11,000 रन पूरे किए और इसी के साथ वो इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। पहले नंबर पर हैं किंग कोहली, जिन्होंने ये रिकॉर्ड मात्र 222 पारियों में बनाया था। रोहित की इस शानदार पारी में 12 चौके और 4 छक्के शामिल थे और उन्होंने टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया। यह उपलब्धि उनके शानदार करियर में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ती है। रोहित शर्मा के करियर के कुछ और प्रमुख माइलस्टोन: एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज्यादा दोहरे शतक 3 बार, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर 264 रन, एक ही वर्ल्ड कप में 5 शतक 2019। तो दोस्तों, क्या आप रोहित शर्मा को विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ते हुए देखना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, क्विज अप लर्न एंड लर्न को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक क्विज का आनंद लेते रहें। नमस्कार दोस्तों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल क्विज अप लर्न एंड लर्न पर आपका स्वागत है। आज हम एक और महत्वपूर्ण और रोचक सवाल लेकर आए हैं जो भारत की समुद्री रणनीति से जुड़ा है। तो हो जाइए तैयार। क्विज 2। हाल ही में फरवरी 2025 में किस देश ने BOBPIGO बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है? A. बांग्लादेश, B. भारत, C. मालदीव, D. श्रीलंका। और इसका सही जवाब है B. भारत। व्याख्या: वाह, यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 21 फरवरी 2025 को भारत ने आधिकारिक रूप से BOBPIGO बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता संभाली। ये 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान मालदीव में हुआ। BOBPIGO बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में मत्स्य पालन, समुद्री संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर सरकारी संगठन है। भारत ने ये अध्यक्षता बांग्लादेश से प्राप्त की है, जो इससे पहले इस पद पर था। ये कदम भारत की ब्लू इकोनॉमी और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। BOBPIGO से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य: ये संगठन 2003 में स्थापित किया गया था। इसके सदस्य देश हैं भारत, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। इसका मुख्य उद्देश्य है बंगाल की खाड़ी में सतत मत्स्य पालन और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना। भारत की अध्यक्षता में देश समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और समुद्री व्यापार पर विशेष ध्यान देगा। तो दोस्तों, भारत के इस महत्वपूर्ण कदम पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, क्विज अप लर्न एंड लर्न को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्विज अप लर्न और लर्न पर। आज हम एक और रोमांचक प्रश्नोत्तरी के साथ आए हैं और मुझे पता है कि आप सभी इसके लिए उत्साहित हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न 3। हाल ही में फरवरी 2025 में उद्यमिता के लिए AI पहल किस संगठन के सहयोग से शुरू की गई है? A. इसरो, B. गूगल इंडिया, C.
इंटेल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डी। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। और सही जवाब है सी, इंटेल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वाह, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब चलो इस उत्तर को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, क्योंकि क्विज़अप लर्न और लर्न पर हम सिर्फ जवाब नहीं देते, हम ज्ञान को गहरा करते हैं। विस्तृत व्याख्या। फरवरी 2025 में भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और इंटेल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर उद्यमिता के लिए AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल शुरू की। यह बेंगलुरु, कर्नाटक स्थित इंटेल इंडिया के सहयोग से लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम स्किल इंडिया डिजिटल हब SIDH प्लेटफॉर्म पर माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल के रूप में उपलब्ध होगा। सरकार का लक्ष्य 2025 के अंत तक 1 लाख युवा इनोवेटर्स को AI, मशीन लर्निंग और उद्यमशीलता के कौशल से लैस करना है। इस पहल से स्टार्टअप्स, फ्रीलांसर्स, छोटे व्यवसायों और नई टेक्नोलॉजी कंपनियों को फायदा होगा। यह पहल भारत के युवाओं को AI के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और यह देश के तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस पहल के प्रमुख फायदे: AI इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप्स और नई कंपनियों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर होगा। मुफ्त ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए छात्र और युवा AI की बारीकियां सीख सकेंगे। डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों, ये था आज का प्रश्न और उसका विस्तृत उत्तर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि AI से भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को फायदा होगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल क्विज़अप लर्न और लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, क्विज़अप लर्न और लर्न में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प सवाल पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सवाल 4। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में फरवरी 2025 में संयुक्त सेना के अध्यक्ष पद से किसे हटा दिया? A. मार्क मिल्ली, B. C.Q. ब्राउन, C. डैन कैन, D. लॉयड ऑस्टिन। सही जवाब है B. C.Q. ब्राउन। व्याख्या। दोस्तों, फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त सेना जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष C.Q. ब्राउन को उनके पद से हटा दिया। ये खबर वाकई चौंकाने वाली थी, क्योंकि C.Q. ब्राउन एक बहुत ही सम्मानित सैन्य अधिकारी थे। उनकी जगह वायुसेना के लेफ्टिनेंट जनरल डैन कैन को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये फैसला अमेरिकी सेना में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। ट्रंप ने इस फैसले के पीछे अमेरिकी सेना में व्यापक बदलावों की बात कही है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में और भी बड़े फैसले लिए जाएंगे। C.Q. ब्राउन इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे अश्वेत अधिकारी थे, जिन्होंने 2023 में मार्क मिल्ली की जगह ली थी। उनका कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा। माना जा रहा है कि ट्रंप के इस फैसले के पीछे अमेरिकी रक्षा नीति, सेना के आधुनिकीकरण और नई रणनीति को लेकर मतभेद हो सकते हैं। यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इसके पीछे कई राजनीतिक और रणनीतिक कारण हो सकते हैं। डैन कैन, जो अब इस पद को संभालेंगे, पहले अमेरिकी वायुसेना में एक प्रमुख रणनीतिक लीडर के रूप में कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति से अमेरिकी सेना में नई ऊर्जा और नए विचार आने की उम्मीद है। इस फैसले का असर, ये फैसला अमेरिकी रक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। संयुक्त सेना के अन्य उच्च अधिकारियों में भी फेरबदल की संभावना है। चीन और रूस के खिलाफ अमेरिका की सैन्य रणनीति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग पर इसका क्या असर होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। भारत और अमेरिका के बीच में जो रक्षा सहयोग है, उस पर इस घटना का क्या असर होता है, ये देखना एक महत्वपूर्ण बात है। तो दोस्तों, ये था आज का महत्वपूर्ण सवाल और उसका जवाब। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, क्विज़अप लर्न और लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्विज 5। भारत के गुलवीर सिंह ने हाल ही में फरवरी 2025 में बोस्टन में BU टेरियर DMR चैलेंज में 5000 मीटर इंडोर दौड़ कितने समय में पूरी की? A. 13 मिनट 10 सेकंड, B. 12 मिनट 59.77 सेकंड, C. 12 मिनट 45.30 सेकंड, D. 13 मिनट 5.20 सेकंड। उत्तर B.
12 मिनट 59.77 सेकंड। व्याख्या। दोस्तों, भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने बोस्टन यूएसए में आयोजित बीयू टेरियर DMR चैलेंज 2025 में 5000 मीटर इंडोर दौड़ को 12 मिनट 59.77 सेकंड में पूरा कर इतिहास रच दिया। उन्होंने 13 मिनट की बाधा तोड़ने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव हासिल किया। इससे पहले उन्होंने हांगझो एशियाई खेल 2023 में 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता था। गुलवीर सिंह ने इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारत के लिए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड और 5000 मीटर शॉर्ट ट्रैक इंडोर दौड़ का एशियाई रिकॉर्ड भी स्थापित किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद गुलवीर सिंह अब ओलंपिक 2028 की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। गुलवीर सिंह अलीगढ़ के अतरौली तहसील के गांव सिरसा के रहने वाले हैं। गुलवीर सिंह एक किसान के पुत्र हैं और गांव की पगडंडियों पर दौड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पाई है। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर इंडोर रेस में 13 मिनट की बाधा को तोड़ने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। पिछले हफ्ते उन्होंने पुरुषों की 3000 मीटर इंडोर दौड़ में 7 का समय निकालकर 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 2008 में सुरेंद्र सिंह ने 7 के समय के साथ बनाया था। गुलवीर सिंह की इस उपलब्धि के प्रमुख बिंदु: पहले भारतीय एथलीट जिन्होंने 5000 मीटर इंडोर दौड़ को 13 मिनट से कम समय में पूरा किया, भारत के लिए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, नया एशियाई रिकॉर्ड स्थापित किया, ओलंपिक 2028 के लिए भारत की पदक उम्मीदों में शामिल हुए। दोस्तों, गुलवीर सिंह की इस उपलब्धि पर आपकी क्या राय है? क्या वे भविष्य में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीत सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये था आज का क्विज। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी मजेदार क्विज के लिए हमारे चैनल क्विजअप लर्न और लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 6। हाल ही में फरवरी 2025 में PRL वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया एक्सोप्लैनेट TOI 6038 AB किस श्रेणी का है? A. सुपर अर्थ, B. सब सैटर्न, C. ब्राउन ड्वार्फ, D. हॉट जुपिटर। और इसका सही जवाब है B. सब सैटर्न। वाह, क्या खोज है! आइए इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में एक और मील का पत्थर। अहमदाबाद की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL के वैज्ञानिकों ने यह अद्भुत खोज की है। यह खोज भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान क्षमताओं को और मजबूत करती है। सब सैटर्न श्रेणी का ग्रह TOI 6038 AB का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 78.5 गुना है और इसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 6.41 गुना है। यह ग्रह एक मुख्य F प्रकार के तारे की परिक्रमा 5.83 दिनों में पूरी करता है। ग्रहों के निर्माण और विकास का अध्ययन। यह खोज ग्रहों के निर्माण और विकास को समझने के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। सब सैटर्न जैसे ग्रह हमारे सौर मंडल में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये खोज और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए नई दिशा। यह खोज भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों और दूरबीन अनुसंधान के लिए नए रास्ते खोलती है। यह एक्सोप्लैनेट के वायुमंडलीय गुणों को समझने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की रोमांचक प्रश्नोत्तरी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। क्विजअप लर्न एंड लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। और हाँ, अपनी राय कमेंट में जरूर दें कि क्या भारत आने वाले वर्षों में और अधिक एक्सोप्लैनेट खोज सकता है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल क्विजअप लर्न एंड लर्न में। आज हम लाए हैं एक धमाकेदार सवाल जो आपके सामान्य ज्ञान को चुनौती देगा, तो तैयार हो जाइए। प्रश्न: 7 फरवरी 2025 में किस भारतीय महिला को मैसाचुसेट्स के गवर्नर द्वारा परोपकारी योगदान के लिए सम्मानित किया गया? A. किरण मजूमदार शॉ, B. नीता अंबानी, C. इंदिरा नूई, D. सुधा मूर्ति। सोचिए, जवाब आपके सामने ही है और सही जवाब है उत्तर B. नीता अंबानी। वाह, जिन्होंने B जवाब दिया वो तो छा गए और जिन्होंने नहीं दिया कोई बात नहीं, सीखते रहिए। अब थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। व्याख्या। दोस्तों, फरवरी 2025 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL की धर्मार्थ शाखा रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता मुकेश अंबानी जी को बोस्टन USA में मैसाचुसेट्स के गवर्नर मौरा हीली द्वारा गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और खेल विकास में उनके शानदार योगदान के लिए मिला है। रिलायंस फाउंडेशन ने भारत में लाखों छात्रों को छात्रवृत्ति दी है, गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं और महिला उद्यमियों को भरपूर सहयोग दिया है।
नीता अंबानी जी मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम की मालकिन होने के साथ साथ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) की पहली भारतीय महिला सदस्य भी हैं। इस सम्मान से भारत की सामाजिक सेवा और परोपकारी पहलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, जो हमारे देश के लिए गर्व की बात है। नीता अंबानी के योगदान: शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार किए हैं। भारत में महिला सशक्तिकरण और खेल विकास को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। ओलंपिक और वैश्विक खेल मंचों पर भारत की भागीदारी को बढ़ाया है। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कई सामाजिक कल्याण योजनाएं शुरू की हैं, जिससे लाखों लोगों को फायदा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञानवर्धक जानकारी। अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि भारतीय उद्योगपतियों को समाज सेवा में और अधिक योगदान देना चाहिए? आपकी राय बहुत मायने रखती है। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्विज 8। हाल ही में फरवरी 2025 में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? ए. नीति आयोग, बी. LIC, सी. DRDO, डी. ONGC और इसका सही जवाब है बी. LIC। व्याख्या: जी हां दोस्तों, फरवरी 2025 में हमारे देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने एक क्रांतिकारी पहल शुरू की है, जिसका नाम है वन मैन ऑफिस OMO। यह एक डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म है जिसे खास तौर पर LIC के एजेंटों और बिक्री सहयोगियों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब LIC के एजेंट अपने मोबाइल फोन के जरिए ही पॉलिसी बिक्री, ग्राहक सेवा और व्यवसाय ट्रैकिंग जैसी सभी जरूरी सेवाओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं। वन मैन ऑफिस का मुख्य उद्देश्य बीमा क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाना और हमारे ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में बीमा सेवाओं की पहुंच को आसान बनाना है। यह पहल LIC के एजेंटों को छोटे कार्यालयों की आवश्यकता के बिना पूरी तरह डिजिटल रूप से कार्य करने में सक्षम बनाएगी, जिससे उनकी कार्यक्षमता और ग्राहक पहुंच में भारी वृद्धि होगी। ये LIC के आनंदा यानी आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशंस प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। LIC, जो भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, डिजिटल बदलाव में भारी निवेश कर रही है और वन मैन ऑफिस इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2047 तक सबके लिए बीमा के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को साकार करना है। वन मैन ऑफिस पहल के फायदे: LIC एजेंटों को मिलेगी ज्यादा आजादी और लचीलापन। ग्राहकों के लिए बीमा खरीदना और सेवाएं लेना होगा बेहद आसान। बिना किसी फिजिकल ऑफिस के डिजिटल रूप से बीमा सेवाओं का संचालन। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बीमा सेवाओं की पहुंच में भारी वृद्धि। LIC की डिजिटल उपस्थिति और कार्यप्रणाली में जबरदस्त सुधार। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि डिजिटल बीमा सेवाएं हमारे बीमा उद्योग को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगी? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, क्विजअप लर्न एंड लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहें। क्विज 9। ग्रीन मेट्रो सिस्टम पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ए. मुंबई, बी. बेंगलुरु, सी. नई दिल्ली, डी. पुणे। उत्तर सी. नई दिल्ली। व्याख्या: दोस्तों, 18 फरवरी 2025 को हमारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII और भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC के साथ मिलकर नई दिल्ली में ग्रीन मेट्रो सिस्टम पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का मेन थीम था शहरी गतिशीलता का भविष्य, जिसमें मेट्रो रेल के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पर्यावरण अनुकूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चर्चा की गई। और हाँ, ये सम्मेलन आई मेट्रो पहल के तहत आयोजित किया गया था। इसमें ग्रीन एनर्जी, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कार्बन फुटप्रिंट में कमी और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों पर स्पेशल फोकस दिया गया। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, मेट्रो ऑपरेटर्स और पर्यावरणविदों ने पार्टिसिपेट किया और ग्रीन मेट्रो सिस्टम को और भी एडवांस बनाने पर विचार विमर्श किया। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट की स्थापना और खैबर पास डिपो पर स्थापित 1 मेगावाट के रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। बाइफेशियल पैनल दोनों तरफ से सूर्य की रोशनी को पकड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह किसी अतिरिक्त भूमि का प्रयोग किए बिना सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए मेट्रो की एलिवेटेड संरचना का लाभ उठाएगा। ग्रीन मेट्रो सिस्टम सम्मेलन के मुख्य बिंदु: सोलर एनर्जी और पवन ऊर्जा के ज्यादा से ज्यादा उपयोग पर जोर दिया गया। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड ट्रेनों को बढ़ावा देने की बात हुई। मेट्रो स्टेशनों और ट्रेनों के ऊर्जा कुशल डिजाइन पर चर्चा हुई। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए नई तकनीकों पर बात हुई। स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया।
दोस्तों, अब आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि भारत में ग्रीन मेट्रो सिस्टम शहरी परिवहन को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, क्विज़अप लर्न एंड लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में किस कंपनी ने पहला स्थान प्राप्त किया? ए. रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी. एप्पल, सी. सैमसंग, डी. माइक्रोसॉफ्ट। और सही जवाब है सी. सैमसंग। अब आइए इस जवाब का विस्तार से विश्लेषण करें। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 एक वैश्विक ब्रांड धारणा अध्ययन है। यह कंपनियों को उनकी ब्रांड वैल्यू, नवाचार, ग्राहक विश्वास और बाजार प्रभाव के आधार पर रैंक करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया की दिग्गज टेक कंपनी सैमसंग ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सैमसंग की इस शानदार सफलता के पीछे कई कारण हैं। एआई और स्मार्ट टेक्नोलॉजी में भारी निवेश, स्मार्टफोन और सेमीकंडक्टर इनोवेशन में लगातार अग्रणी रहना, ग्रीन एनर्जी समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना, उपभोक्ता विश्वास मजबूत बनाना। भारत के लिए गर्व की बात है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने भी इस सूची में शानदार प्रदर्शन किया है। 2023 में 13वें स्थान से छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय कंपनी ने शीर्ष 3 में जगह बनाई है। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियां भी शीर्ष 5 में शामिल हैं, लेकिन सैमसंग ने इनोवेशन और कस्टमर ट्रस्ट के मामले में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। इस इंडेक्स के अनुसार वे ब्रांड आगे हैं जो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लगातार रणनीति विकसित करते रहते हैं और मार्केट में होने वाले बदलावों में दूसरी कंपनियों से आगे रहते हैं। तो दोस्तों, ये था फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 का विश्लेषण। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में भारतीय कंपनियां इस लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल कर सकती हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, क्विज़अप लर्न एंड लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। साथियों, आज हमने जीके 2025 के उन चुनिंदा प्रश्नों पर गहन चर्चा की जो न केवल आपकी ज्ञान वृद्धि में सहायक होंगे बल्कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगे। यदि आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल क्विज़अप लर्न एंड लर्न को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नियमित रूप से उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक वीडियो मिलते रहें। आपके किसी भी प्रश्न या सुझाव का हम स्वागत करते हैं। कृपया उन्हें कमेंट सेक्शन में साझा करें। हम जल्द ही नए और अधिक चुनौतीपूर्ण क्विज़